जय जिनेंद्र बंधुओं, कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में अभिनंदन है आप सभी का। हमारे साथ स्टूडियो में हर बार की तरह डॉक्टर साहब उपस्थित हैं जो लगातार आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। लगातार जो फीडबैक मिल रही है उसे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी नहीं, मैं तो सिर्फ इतना जान रहा हूँ कि अभी 2 दिवस हमारा एपिसोड नहीं आया, तो जो संकट समाधान में सारे लोगों के प्रश्न थे वो यही थे कि एपिसोड क्यों नहीं आ रहा, एपिसोड क्यों बंद हो गया सर। मैं बता के परेशान हो गया कि किसी कोई स्पेशल प्रोग्राम आ जाता है तब उस बीच हमारे प्रोग्राम नहीं आते, बाकी यह प्रोग्राम रेगुलर आएगा। तब मुझे मालूम हुआ कि लोग कितने रेगुलर हो चुके हैं इस प्रोग्राम के लिए। एक बॉन्डिंग बन जाती है कि जिस तरीके से दर्शक हमसे ज्वाइन हो रहे हैं और हम उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये इसी को बॉन्डिंग कहते हैं। आजकल तो लोग मोबाइल पे भी देखने लगे। कई एक व्यक्ति ने कहा कि मैं सर अपने अलार्म लगा के रखा हुआ है, मैंने 9:19 का अलार्म है, वो बजता हो, मैं अपने कहीं भी रहता हूँ, गाड़ी वहीं रोकता हूँ और मोबाइल पर पूरा आपका एपिसोड देखता हूँ। और मुझे क्योंकि पिछले बार आपने जो कुछ बताया था, कुछ मैंने उसका उपाय किए और मुझे बहुत आराम हुआ। यह सुनकर के मैं आनंदित हो उठा कि कम से कम इस चैनल के माध्यम से लोगों के लिए तरह तरह के लाभ अर्जित हो रहे हैं। जो पारस चैनल पर सारे के सारे कार्यक्रम जो दिखाए जाते हैं वह सिर्फ और सिर्फ केवल सकारात्मक ऊर्जा के संकेत होते हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पहला मेल अपने कार्यक्रम में लेते हैं। जीवेश जी का है। ये कह रहे हैं कि हमारे घर में 3 बेडरूम है, एक दक्षिणी दिशा की ओर, दूसरी पश्चिमी दिशा की ओर और तीसरी उत्तर दिशा की ओर, और साथ ही हम बड़े बेटे की शादी होने वाली है, तो हम थोड़ा कंफ्यूज है कि उसे कौन सी दिशा वाला बेडरूम देना चाहिए। जीवेश जी, आपके घर में 3 बेडरूम हैं, एक दक्षिण में निर्मित है, एक पश्चिम में है, एक उत्तर में है। देखिए, सबसे पहले तो ग्रह स्वामी के लिए स्थान का चयन करके और उसे पश्चिम में, वैसे तो लिटाया जाता उसे नैऋत्य में, लेकिन नैऋत्य कोण पर साउथ वेस्ट में आपके कोई भी बेडरूम नहीं है, इसलिए साउथ वेस्ट की जगह वेस्ट में ग्रह स्वामी को लिटा दीजिए। अब दूसरा, आपके और भी बच्चे फैमिली के मेंबर होंगे, उनके लिए भी आपको एक रूम देना है, प्लस आपके बच्चे की शादी हो रही है। वैसे 9 युगल के लिए तो नॉर्थ वेस्ट होता है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में यदि आपका जोन पड़ रहा हो उत्तर दिशा का बेडरूम का, तब आप उस 9 युगल के लिए जिस बच्चे की आपकी शादी होने वाली है उसे नॉर्थ वेस्ट का, यानी कि आपने जो उत्तर में बनाया है रूम, उसके नॉर्थ वेस्ट में यदि आप बेड लगा देते हैं तो वह श्रेष्ठ होगा। यदि यहाँ संभव ना हो तब ऐसी स्थिति में आप उसे दक्षिण दिशा में स्थान दें, वरना उसे नॉर्थ वेस्ट पे दें। बाकी जो सदस्य बचते हैं उन्हें दक्षिण में ही आप अपना बेड लगाएं। लेकिन एक बात याद रखना कि जब उस बेड पर शयन करें तो उनके पैर सिर्फ उत्तर दिशा में होना चाहिए। यदि उत्तर में संभव ना हो तो पश्चिम दिशा में पैर करके शयन करें, क्योंकि शयन करने का अपना एक वैज्ञानिक तरीका है जो कि रोगों से पूरी तरह से उसका संबंध है। यदि आप गलत दिशा में पैर करके शयन करते हैं या सोने का सही तरीका आपको नहीं आता है तो आप कई रोगों की उत्पत्ति करा जाते हैं। इसलिए आप बाईं करवट शयन करें, लेकिन आपके बेडरूम के ऊपर कोई भी ओवरहेड टैंक या कोई भी WC निर्मित नहीं होना चाहिए। अभी एक केस ऐसा आया कि जो व्यक्ति स्वयं शयन कर रहा था, जहां पर उसके नीचे से सीवर लाइन जा रही थी, उसके पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। फिर दूसरा केस भी ऐसा ही देखने मिला। इसलिए कभी भी शयन कक्ष के सिराने से या जहां पर बेड पड़ रहा है वहां से कभी भी सीवर लाइन नहीं जाना चाहिए, वरना कैंसर जैसे असाध्य रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए बेडरूम में मूलभूत इन बातों को ध्यान रखना परम आवश्यक है। जी डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला मेल प्राची जी ने भेजा है। ये कह रही हैं कि डॉक्टर साहब, आपने जिस दिशा में टॉयलेट बनवाने के लिए कहा था हमने उसी दिशा में बनवाया है, लेकिन एक छोटी सी कंफ्यूजन है कि टॉयलेट का दरवाज़ा किस तरीके से रखें। साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि घर में नेगेटिव एनर्जी को रोकने के लिए
कौन से उपाय कारगर साबित होते हैं? टॉयलेट में 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे बड़ी बात होती है कि वह टॉयलेट का जोन यानी कि लोकेशन कौन सा है, वो आपने सही जगह पे बना लिया। दूसरा, टॉयलेट सीट पर बैठते समय मुख किस तरफ होना चाहिए, वह सिर्फ उत्तर और दक्षिण की तरफ ही मुख होना चाहिए। कभी भी भगवान की उदया अस्ता तिथि यानी पूर्व और पश्चिम दिशा में कभी भी मुख करके मल मूत्र का विसर्जन कदापि नहीं करना चाहिए। तीसरी बात होती है कि WC जहां से ऊर्जाएं का आवागमन होगा वह दरवाजा कहाँ होना चाहिए, वह दरवाजा कभी भी दक्षिण में और पश्चिम में ही होना चाहिए, कभी उत्तर और पूर्व में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आपका दरवाज़ा दक्षिण पश्चिम में होगा तब वहाँ पर निगेटिव एनर्जी जाकर के निगेटिव से मिक्स होकर के निगेटिव से ड्रेन आउट हो जाएगी और उस दरवाजे की दहलीज अवश्य निर्मित होना चाहिए जिससे कि बैक्टीरिया निकल करके अन्य कक्ष में प्रवेश ना कर सकें। इसलिए प्रत्येक WC में, प्रत्येक लैट्रिन में एक मोटी पत्थर की दहलीज अवश्य बनाएं और उस दहलीज के नीचे आप मस्को वाइट पाउडर अवश्य डाल दें जिससे कि ऊर्जाओं का सेपरेशन बना रहे। डॉक्टर साहब, अगला मेल विकास जी ने भेजा है। ये पूछ रहे हैं कि मकान बनवाते वक्त मकान के चारों तरफ कितनी जगह छोड़नी चाहिए? जिसने भी ये प्रश्न किया बड़ा जोरदार प्रश्न है, क्योंकि कल ही एक किसी व्यक्ति ने कहा था मेरे से कि आप भारत में वास्तु कर रहे हैं लेकिन विदेशों में कोई वास्तु नहीं होती। वह USA से आए हुए थे, नोएडा में हैं, उनका नाम नवीन जी है। जब उनने अपना मैप दिखाया तब उनका मैप था 10,000 स्क्वायर फीट में का प्लाट था और निर्माण किया गया था 1600 स्क्वायर फीट में। चारों तरफ जगह खाली छोड़ी गई थी। मैंने उनसे कहा जितनी अच्छी वास्तु का कंसेप्ट भारत को छोड़ करके अन्य देशों में पालन किया जाता है उतना बल्कि भारत में नहीं, भारत में तो सिर्फ एक वास्तु के नाम पे एक डंका पीटा जा रहा है बल्कि वास्तु के कंसेप्ट को फॉलो कदापि नहीं किया जा रहा। वास्तु का पहला कंसेप्ट होता है कि जब किसी भूमि का निर्माण करें तो उस भूमि के चारों तरफ के जो कॉर्नर वाले हिस्सों की चारों तरफ का एक भाग 80 फीट है तो चारों तरफ 10 फीट की जो भूमि होती है वह निगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाली भूमि होती है, क्योंकि उसे चारों तरफ की चपेट को सहन करना पड़ता है। तो उसे हमारे वास्तु शास्त्रियों ने या हमारे आचार्यों ने उसे पिशाच भूमि की संज्ञा दी। इसलिए पूरे अमेरिका किसी भी देश को उठा के देखो, हर देश के चारों तरफ जमीन खाली पड़ी होती है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां सारी विद्याओं का उदय हुआ है लेकिन उस भारत में चारों तरफ घर के जमीन खाली नहीं पड़ी होती है। मैंने ऐसे कितने घर, कितनी फैक्ट्री ऐसी देखी हैं जो अच्छी चल रही हैं, उनके चारों तरफ जमीन खाली पड़ी होती है। तो हर घर में, हर फैक्ट्री में, हर प्रतिष्ठान में, हर मंदिर के चारों तरफ उसकी 10% जगह चारों तरफ अवश्य खाली छोड़ना ही चाहिए। उस भूमि को पिशाच भूमि कहा जाता है। इसलिए वास्तु का सबसे ज़्यादा आनंद, सबसे ज़्यादा लाभ यदि अर्जित हो रहा है तो भारत को छोड़ करके अन्य देशों में जब हम पिशाच भूमि पर निर्माण करते हैं, जब हम पिशाच भूमि पर शयन करते हैं, जब हम पिशाच भूमि पर अपनी फैक्ट्री और मशीन को इंस्टॉल करते हैं तो नाना प्रकार की पीड़ाएं आती हैं। फैक्ट्री में, मशीन में टूट फूट होती है और शयन करने पर हमारे रोगों की उत्पत्ति होती है। बच्चे के अध्ययन करने पर उसका मन उच्चाटित होता है। इसलिए कभी भी हमारे बुजुर्ग भी यही कहते थे, बेटा दीवार के सहारे मत बैठ, थोड़ा सा खिसक के बैठ, पलंग कभी भी दीवार के किनारे से मत लगा, तिजोरी को कभी दीवार से चिपका के मत रख। कि अब समझ में आया वो क्यों कहते थे, क्योंकि हर कक्ष में भी जो किनारे का पार्ट होता है, दीवार के सहारे का पार्ट होता है, वह पिशाच स्थान होता है। जी डॉक्टर साहब, अगला मेल मीना जी ने भेजा है। ये कहती हैं कि डॉक्टर साहब, मैं आपका प्रोग्राम लगातार देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला ये कि स्नान घर कौन सी दिशा में होना चाहिए, और दूसरा ये सीढ़ी के नीचे जो खाली स्थान होता है
उसे कैसे उपयोग करना चाहिए? आपके अपने घर में स्नान गृह को हमारे वास्तु ग्रंथों में प्रसाद मंडन, वास्तुसार प्रकरण, विश्वकर्मा प्रकाश, अन्य सम्रांगण सूत्रधार में स्नान के लिए श्रेष्ठतम जगह बताई गई है, वह है पूर्व दिशा। सिर्फ घर में स्नान की इजाजत दी है, मल विसर्जन की नहीं दी। वरना आज स्नान गृह को यूं समझ लेते हैं लोग कि मलमूत्र विसर्जन करने का स्थान पूर्व दिशा में इसलिए निर्मित किया गया कि पूर्व दिशा में सिर्फ आप जल से ही स्नान ना करें, सूर्य देवता की, सूर्य की लाभकारी अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में आप स्नान करेंगे तो उन सूर्य की किरणों के साथ आपका स्नान होगा तो आपकी पूरा शरीर एनर्जेटिक हो जाएगा। यह बात हुई स्नान गृह की। लेकिन कोई भी घर आज स्नान गृह ईस्ट में नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि ईस्ट में कभी भी मलमूत्र विसर्जन करने की इजाजत नहीं। हर व्यक्ति अटैच बना रहा है और निश्चित रूप से जो लोग स्नान कर रहे हैं अटैच लैट्रिन बाथरूम में, उनका स्नान बिल्कुल भी इस लायक नहीं कि वह पूजा पाठ कर सकें, भगवान का अभिषेक कर सकें। क्योंकि जिन घरों में रहते हैं अटैच लैट्रिन बाथरूम, यानी कि लैट और बाथरूम एक साथ 4 इंच की दूरी पर ही लैट्रिन है, वहीं स्नान कर रहे हैं। जैसे ही उनने स्नान किया और वैसे ही निकलने वाली नेगेटिव एनर्जी ने भी आपका स्नान करा करके तुरंत स्नान को तुरंत ही विकृत करवा दिया। वह अब आपका पूरा शरीर शुद्ध नहीं बचा, आपका शरीर भगवान को स्पर्श करने लायक नहीं बचा। लेकिन कितने लोग, सारे लोग लगभग भगवान का अभिषेक करते हैं, उन्हें पुण्य अर्जित नहीं हो पाता। उसका मूल कारण यह है कि वो जहां पर लैट्रिन बाथरूम दोनों अटैच रहते हैं उनमें स्नान करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने जो मीना जी ने एक प्रश्न भेजा था, उन्होंने 2 प्रश्न भेजा था जिसमें आपने एक का ही आंसर दिया, लेकिन उस एक आंसर में मेरा भी एक प्रश्न है। और सीढ़ी के नीचे का स्थान कैसे उपयोग करें, उससे पहले मैं अपना प्रश्न पूछ लेती हूँ। हाँ जी। कि आपने जैसे स्नान घर के बारे में बताया कौन सी दिशा में क्या चीज़ होनी चाहिए और जो अटैच बाथरूम लैट्रिन होती है उस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। तो फिर टैप वगैरह की भी एक, जो हम नल लगाते हैं, टैप लगाते हैं, उनकी भी एक स्पेसिफिक निश्चित रूप से उनकी भी स्पेसिफिक दिशा वह होती है। जैसे कि किसी ने कहीं भी, मैंने कहा ना पूर्व दिशा में किसी के भी स्नान गृह नहीं बन रहा है, लेकिन इतना तो हम कर ही सकते हैं कि उस दीवार की पूर्व दिशा में नल लगा लें, कि कहीं भी बना हो हमारा स्नान गृह। लेकिन नल की जो स्नान करने की दिशा है वह सिर्फ और सिर्फ केवल पूर्व दिशा में ही आपको स्नान करने वाला नल, टेप या शॉवर लगाना चाहिए, जिससे कि आप जब स्नान करें तब आपका मुख सिर्फ पूर्व दिशा में हो। तब तथ्य निश्चित रूप से तथ्य है, तथ्य का ही वास्तु है। बिना तथ्य की जो बात करता वो वास्तु नहीं है। अब यदि संभव ना हो तो उत्तर दिशा में करें, जिससे कि आकर्षण होगा, चुंबकीय प्रभाव में आप रहेंगे, चुंबकीय प्रभाव का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दक्षिण और पश्चिम में टेप न लगाएं, नल ना लगाएं। अब आपका जो अधूरा रह गया था, मुझे याद नहीं रहा, मैं क्षमा चाहता हूं अपने दर्शकों से कि चूंकि वो विषय इतना शानदार था कि मैं भूल गया कि सीढ़ी के नीचे का स्थान किस तरह से आम दर्शक, अपना आम व्यक्ति उपयोग करे। क्योंकि आज इस महंगाई में 1-1 इंच की ज़मीन भी बहुत महंगी हो चुकी है। तो आप जो पदार्थ खाने योग्य हों, जो पूजा के योग्य हों, जिनको कभी भी, जैसे कि रुपए पैसा या हमारी पुस्तकें, ग्रंथ, इनको ना रखें। और हम अति निगेटिव सामान भी ना रखें। न्यूट्रल आइटम, प्लास्टिक के आइटम, लकड़ी के आइटम, यह सब आप नीचे रख सकते हैं सीढ़ी के नीचे। लेकिन कभी भी जनरेटर ना रखें, कभी भी कोई भी बैटरी, इन्वर्टर ना रखें। मोस्टली इन्वर्टर्स लगाए जाते हैं सारे घरों में। यदि आप लगाना तो प्लाईवुड से कवर कर दीजिए या बॉक्स बना के रख दीजिए उसके ऊपर, तब रख सकते हैं। डायरेक्ट नहीं रखना है। डायरेक्ट नहीं रखना है। जी डॉक्टर साहब, अगला मेल जो भेजा है, जया जी ने भेजा है। ये कह रही है कि हमारी ज्वाइंट फैमिली है और जिसमें बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन जब खाना बनाने की बारी आती है तो समझ में ही नहीं आता क्या बना जाए। उस पर लेके बहुत ज़्यादा मतभेद होने लग जाता है कि ये बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए। बहुत सारी समस्या हो जा रही है, क्या करना चाहिए? यह तो प्रत्येक घर की राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है कि, लेकिन मेरा एक बहुत तगड़ा अनुभव है जो कि अभी मैंने प्रकाश सीड्स मुजफ्फरनगर में भी जाकर के देखा और एक ही बात की। फिर उसके बाद मैं हरिद्वार गया तो हरिद्वार में भी जाकर के
देखा तो मैंने एक बात कही कि आपके यहाँ भोजन बनने पे बड़ा डिस्कस होता होगा और कि क्या बनाए क्या ना बनाए, कोई कहता हो ये बनाओ फिर भी नहीं, सारा जितना खाना बनने में समय लगता ठीक इतना ही निर्णय में उन्होंने कहा बिल्कुल लगता। क्योंकि जब मैंने उनका जोनिंग की प्लाट पर या लाइन डाली देखा तो ईस्ट साउथ ईस्ट में उनका चूल्हा रखा हुआ था, यानी कि मंथन के जोन में जब वह चूल्हा रखेंगे तो कभी भी उनका निर्णय निष्कर्ष नहीं हो पाएगा कि यहाँ बैठ कर के ही भोजन बनाना चाहिए, क्या बनाए क्या ना बनाए। इसलिए जब कभी भी ऐसा हो रहा हो तब चूल्हे को उठाइए और साउथ ईस्ट में रख दीजिए। अब मैं वो विकास जी मुजफ्फरनगर प्रकाश सीड्स का जैसे ही मैंने चूल्हा हटवाया और दूसरी जगह रखवाया, ठीक 10 दिवस बाद उनका ये कहना था कि सर मेरे यहाँ तो सारी समस्या ही हल हो गई है, अब पता नहीं चलता खाना कब बन जाता है और कैसे बन जाता है और स्वाद की भी कोई कंप्लेंट ही नहीं आती, हर व्यक्ति कहता है बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। तो जब चिंतन मंथन के जोन में बैठ कर के खाना बनाया जाता है तो कभी चिंताएं सारी की सारी भोजन में चली जाती हैं और वह चिंता युक्त भोजन जब शरीर में जाता है तो वह भी चिंताएं पैदा कर देता है। इसलिए कभी भी इस दिशा में बैठ कर के भोजन नहीं बनाया जाए, साउथ ईस्ट में ही भोजन बनाया जाए। जी डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर कमला नगर से सिमी जैन जी जुड़ी है हमारे साथ। जी सिमी जी बताइए क्या पूछना चाहती हैं? मुझको ये पूछना है, वैसे तो हमारा अपना ही घर है सब्जी मंडी में। हेलो। हाँ 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 बोलिए। हाँ मतलब पर एक हम ना नया घर लेना चाहते हैं जी। 2 भाइयों का है, मतलब कब तक हो जाएगा वो? जी सिमी जी आपका घर के लिए अभी थोड़ा सा टाइम है और आपका निश्चित रूप से आपके एक घर के योग अवश्य बन रहे हैं, मैंने स्वर विज्ञान से देख लिया है, लेकिन थोड़ा सा टाइम बाकी है, थोड़े से समय थोड़ा सा बस। हो सकता है 2017 में आपको ये घर प्राप्त हो चुका होगा। 2017 में? हाँ जी। इसीलिए हम लगातार आपको बता रहे हैं कि छोटी सी भी चीज़ों से इग्नोर मत कीजिए, जल्द से जल्द उसके लिए सलाह लीजिए। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल पुनः होगी आपसे मुलाकात एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री। जय जिनेंद्र।